नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे सहायक शिक्षक भर्ती पर और इसमें बीएड अंदर बाहर की कहानी पर चर्चा करेंगे। इस स्तर पर प्रक्रिया बाधित करना उचित नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस पर भी चर्चा करेंगे। कल तक जो खुशियां मना रहे थे उनके चेहरे पर आज मायूसी है, जो मायूस थे उनके चेहरों पर आज खुशियां छाई हुई है। इस कहानी पे देखेंगे, आज इस वीडियो पे हम देखेंगे कि सहायक शिक्षक भर्ती में किस तरह से अंदर बाहर हुआ बीएड और आगे की प्रोसेस, एक एक चीज़ क्या होने वाली है या फिर किस तरह से भर्ती प्रक्रिया पर इसका प्रभाव पड़ेगा, सारी चीज़ों पर हम नज़र बनाए रहेंगे। सारी वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, मैं आज दैनिक भास्कर का ये रायपुर 30 तारीख का देख सकते हैं। आज मैं इसमें अखबार कटिंग पे पूरी कहानी लिखी हुई है, इस पर चर्चा करेंगे, विस्तार से बातें करेंगे, किस तरह से क्या हुआ और प्रोसेस पर आगे क्या होगा, एक एक चीज़ों पर चर्चा करेंगे बारीकी से। 500 पदों पर भर्ती, काउंसलिंग चयन सूची पर थी रोक, है ना। शिक्षक भर्ती में बीएड मुद्दे पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई। देखिए, शिक्षक भर्ती पर जो बीएड मुद्दे पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। शीर्ष कोर्ट ने याचिका सुनने के बाद हाई कोर्ट का फैसला पलटा। देखिए, जो शीर्ष कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने हाई कोर्ट का फैसला को पलटा और क्या कहा है पूरी कहानी देखेंगे। सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और अंतिम चयन सूची जारी करने पर हाई कोर्ट से लगाई गई रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी है। देखिए, हाई कोर्ट ने जो है एक याचिका पर बात करते हुए कहा था कि सहायक शिक्षक भर्ती पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग और अंतिम चयन सूची आपको जारी नहीं करना है और उनको 2 सप्ताह का समय दिया था। आगे देखिए, जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच ने आदेश में कहा कि इस स्तर पर प्रक्रिया को बाधित करना उचित नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे जो जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी हैं, उन्होंने कहा कि भर्ती इतनी आगे हो चुकी है, इस स्तर पर भर्ती को प्रभावित करना उचित नहीं होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके तहत होने वाली नियुक्तियां लगाई गई याचिका के फैसले के विचाराधीन होगी। जो भी भर्ती होगी, जो जितने भी याचिका लगी हुई है उनके फैसले के विचारों के अधीन होगा, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए आगे देखते हैं कहानी पे क्या कहा है। छत्तीसगढ़ शासन ने सहायक शिक्षक के करीब 6500 पदों पर भर्ती के लिए 4 मई 2023 को विज्ञापन जारी किया था, सभी को ज्ञात है। विज्ञापन में ही छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग नियम 2019 में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए स्नातक के साथ बीएड और डीएड अनिवार्य योग्यता रखी गई। आगे देखिए, 10 जून 2023 को परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें बीएड और डीएड करने वाले अभ्यर्थी शामिल हुए, दोनों शामिल हुए। डीएड करने वाले कुछ उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई। इसमें बताया गया कि डीएड कोर्स में प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अध्ययन अध्यापन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, वहीं बीएड में उच्चतर कक्षाओं में अध्ययन अध्यापन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। बताया गया कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में दिए गए निर्णय में कहा है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की कक्षाओं के लिए बीएड करने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। देखिए, इस पर जो है बीएड डीएड वालों ने केस कर दिया और उसके बाद ये जो फैसला आप लोगों को सामने जो हाई कोर्ट ने दिया था। आगे देखिए, इसके लिए डीएड करने वालों को ही पात्र माना जाए। प्राइमरी क्लास में बीएड करने वालों को शामिल करने से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी, क्योंकि वे प्राइमरी कक्षा में पढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित नहीं है। इसकी बात की कहानी आप जानते हैं। इन्होंने जो है डीएड अभ्यर्थियों ने है केस लगाया और बीएड को बाहर किया। बीएड वाले यहाँ पर जो है जैसा कि आप लोगों ने पता है, इस केस पर जो है बात करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि आप लोगों को 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। इस 2 सप्ताह के समय में जो है सरकार जो है आगे इस प्रक्रिया पे आगे नहीं बढ़ाएगी, लेकिन जो है सरकार ने त्वरित डीपीआई ने कार्यवाही करते हुए क्या किया, बीएड अभ्यर्थियों को एकाएक बाहर किया अपने काउंसलिंग की प्रोसेस से। बीएड अभ्यर्थी बाहर हुए इस प्रक्रिया में और डीएड वालों की यहाँ पर विजयी हुई और डीएड वाले के चेहरे पर खुशी छाई और बीएड वाले हुए मायूस यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे होता यह है कि बीएड वाले हताश निराश होकर जाते हैं हाई कोर्ट के शरण में।
हाई कोर्ट ने कहा इनकी केस को खारिज किया, लेकिन ये वहाँ से बिना हिम्मत हारे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने कल जो फैसला दिया आप लोगों के सामने है। इस पर जो है बीएड अभ्यर्थियों की कल जीत हुई है। और देखिए क्या क्या कहा गया है कि जारी रहेगा प्रक्रिया। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा है कि भर्ती प्रक्रिया चल रही थी जो 21 अगस्त के आदेश से बाधित हो गई है। इस स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को बाधित करना उचित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा 21 अगस्त को दिए गए आदेश पर रोक लगा दी है। इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, 21 अगस्त को जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था उस पर रोक लगा दी है। साथ ही स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया के तहत की गई नियुक्तियां हाई कोर्ट द्वारा याचिका पर दिए जाने वाले फैसलों के अधीन होगा। जो भी फैसला हाई कोर्ट देगा उनके अधीन रहेगा, लेकिन भर्ती प्रक्रिया को रोकना नहीं है। इस स्तर पर हाई कोर्ट में फैसला मेरिट पर, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता चाहें तो हाई कोर्ट में चल रहे मामलों में खुद को शामिल करने की मांग कर सकते हैं। हाई कोर्ट को याचिका पर गुण दोष के आधार पर निर्णय लेना है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बोला है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश है उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा कहा है। 8 दिन पहले लगी थी रोक। हाई कोर्ट ने 21 अगस्त को सुनवाई करते हुए सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड करने वालों की काउंसलिंग और अंतिम चयन सूची जारी करने पर रोक लगाते हुए राज्य शासन से जवाब मांगा था। इसके खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिस पर हरिशंकर व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाई थी। तो ये पूरी कहानी आप लोगों ने देखा किस तरह से डीएड और बीएड वालों का ये संघर्ष चला। और देखिए कल तक जो एक साथ एक संगठन के नीचे खड़े होके रोजगार के लिए लड़ते थे, आज वे भाई भाई अलग हो गए हैं और दोनों एक दूसरे के दुश्मन नजर आ रहे हैं। बीएड वर्सेस डीएड ऐसा कहा जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि अच्छी बात नहीं है। और इस पे जो योग्यताधारी हैं, जिनके लिए जो योग्यता निर्धारित है उनको ही पोस्ट जाना चाहिए। और जिन्होंने इतनी मेहनत की है, जिन्होंने रैंक हासिल किया है, रैंक होल्डर हैं, उनको ये योग्यता मिलनी चाहिए, चाहे वो बीएड वाले हों चाहे डीएड वाले हों। हमारा देखिए बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि आप बीएड वाले हो डीएड वाले हो। बीएड का वीडियो आता है तो बीएड वाले हो, डीएड का वीडियो आ जाता है तो डीएड वाले हो। भाई कहना चाहिए कि हम जो न्यूज़ हमारे पास आता है हम उसको आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। हम किसी का साइड नहीं ले सकते, ना तो बीएड वालों का साइड ले सकते, ना ही डीएड वालों का साइड। जो हो हम यही चाहेंगे कि सबका भलाई हो और जो नियम है उसके तहत हो सारी प्रोसेस। तो ये थी आज की जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।